हाय एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2025 में आपसे सीआई और एसआई का जो सवाल था लगभग 60 के अप्रॉक्स में पूछा गया था। तो इस सेशन में हम लोग 1 to 30 करने वाले हैं और जो सेकंड पार्ट होगा इसका उसमें कंप्लीट 30 to 60 एनालिसिस करेंगे। तो पहला सवाल है, कहा जाता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 गुना में 5 वर्षों में दुगनी होती है। तो देखो 5 ईयर में क्या हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स हो रहा है। फिर क्या पूछा जा रहा है, राशि को अपने मूल्य से 8 गुना बढ़ने में कितने वर्ष लगेंगे। तो 8 गुना बढ़ने में, तो 8 गुना बढ़ने में यानी बेस जो है वो हम लोग का 2 है। तो 2 कब होगा, तो बोलोगे बेस जो इसका 3 होगा तभी तो 8 होगा, 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स, और यही जो 3 आया, ये जो 3 आया हम लोग पास, ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 5 इंटू 3। तो कितना साल हो गया, 15 साल। तो 15 ईयर्स होगा हम लोग का करेक्ट आंसर, यानी पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाती है। तो मूलधन इसका पूछा जा रहा है कि मूलधन है वो कितना होगा। तो देखो 2 वर्षों में है वो कितना हो रहा है, 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है, मतलब 6600 हो रहा है। तो देखो 6600 और 6600 से कितना हो जा रहा है, 7920। तो 7920, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, और ये 66 है ना, 6 3 9, 6 3 9 2, और एक होगा 6 दूनी 12 और एक 13। तो 2 बार में ये कट गया। तो कितना बचा हम लोग पास, 10 और 12 हो गया। यानी कितना मिला होगा, तो बोलोगे 2 मिला है। 2 कितने पे, 10 पे। तो ये क्या निकल जाएगा हम लोग का, ये निकल जाएगा रेट। तो रेट कितना निकला, रेट जो हम लोग को पता चला, वो रेट पता चला कितना, 20%। तो 20% तो रेट है। अब देखो 20% का जो है 20% का रेट कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। आपको पता है कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 के 400, 400 और 4 यानी 44। तो टोटल जो सी आई बना वो कितना बना, तो बोलोगे कि सी आई जो बना वो 44% होता है। आपको तो पता है कि ये जो लास्ट वाला जो होता है यानी 20 है, तो इसको स्क्वायर लिया जाता है और फिर 2 डिजिट तक और डेसिमल लिया जाता है, और उसके बाद हम लोग 20 को कर देते हैं 2 टाइम, क्योंकि 2 साल का है तो 20 दूनी 40 और 4 पहले का है तो 400, मतलब 44 हो जाता है। तो ये सी आई आता है। नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो फिर आप वही कर सकते हो कि यहाँ पे कितना, जो 20 है तो 1/5 होगा, तो 5 से 6, फिर 5 से 6 हो जाएगा। तो ये भी ये मतलब अप्रोच लगा सकते हो। तो हम लोग का तो ये 44% आया। अब क्या बोला जा रहा है, 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है। तो जो 44 है, ये जो 44 है मतलब हो जा रहा था, ये तो अमाउंट दिया हुआ था 2 साल का। तो 144 जो है, 144 ये हम लोग पास अमाउंट बन जाएगा। 144 का वैल्यू कितना दिया है, 6600 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना से, हम लोग को चाहिए मूलधन। तो मूलधन यानी 100% का वैल्यू चाहिए। अब देखो कि इसको डिवाइड हम लोग किससे कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, 4 है, 4 सब में है। तो एक तो उपाय है हम लोग का 2 बार में लगाने का। तो 2 बार में लगाएंगे तो 33 ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो 7 और ये 2, 72 बार में ये हो जाएगा। तो देखो कितना हम लोग पास हो जाएगा, 33 और ये 4 जीरो। यहाँ से अगर करते हैं हम लोग 72 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा हम लोग 4 बार में कट जाएगा ना। पूरा पूरी तो नहीं कटेगा लेकिन आ जाएगा कुछ, 7, 4 दूनी 8 और 7 चौको 28। फिर कितना बचा, तो एक बचा हम लोग पास 2, और ये हो जाएगा 12 12 यानी 4, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार जीरो हो जाएगा। यानी कितने बार में लग सकता है, तो देखो, तो पहला तो दिया है 0 टाइम नहीं लगा सकते ना। अब कितना, 5 बार हो सकता है। तो 45 और 45 समथिंग चलते रहेगा, तो यानी हम लोग का सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप करते रहना मल्टीप्लाई, नहीं तो ये हम लोग इजीली ऐसे करके बना सकते हैं। कितना कितना दिया है, इतने का मूलधन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, कितने वर्ष बाद यह इतना हो जाएगा। देखो आपको पता चल रहा है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख दिया है, और ये दिया है 1,33,000। तो अब तो यहाँ से हमको पता चल गया, क्या पता चला कि देखो यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 1,000 है ना, और ये यहाँ पे 2 जीरो हम कैंसिल कर देते हैं, 1 0 1 0 ये कैंसिल कर दो, और 1 0 1 0 ये कैंसिल कर दो, तो ये बचा 1,000। और दूसरा बचा क्या, 13 31, यही तो बचा। अब आपको पता चल रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये क्यूब तो दिख रहा है किसका, 10 का, और ये दिख रहा है 11 का। यही तो होता है, यानी कितना, क्यूब जब दिख ही रहा है तो टाइम कितना, 3 साल होगा। तो हम लोग का यानी कि जो पहला ऑप्शन है 3 साल, वो सही हो जाएगा। किसी धनराशि पे 18 प्रति वर्ष दर से इतना, मतलब
ये डेढ़ जो है, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो इतना है। और मूलधन पूछा जा रहा था। अच्छा, ये क्या दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो देखो 18% है ना, 18%, 18% 1 साल का लगेगा। फिर जो 1.5 साल का है तो 1.5 साल का यानी 1/2 इंटू कितना लगेगा? 18। तो ये कितना लगेगा हम लोग का? 9%। तो क्या सक्सेसिव निकाल दें? सक्सेसिव निकालेंगे तो यानी 18% प्लस का 9, फिर प्लस का 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100। तो 9 ये 18 और 9 8 17 तो 27 ये हो जाएगा। और 18 बस 18 से यानी 162 और ये 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो 1.62 हम लोग का जो सी आई आया वो बन के कितना आ गया? ये आया 28.62, यही तो आया। अब लास्ट में हम लोग का क्या बोल रहा था कि ये बन रहा है कितना? 28.62 मिल रहा है ब्याज। तो 28.62 और हम लोग बोलेंगे तो रेशियो ये परसेंटेज में कितना आया? 28। और 62 हटाएंगे क्या? 2 जीरो ऊपर जाएगा और फिर से परसेंट हटेगा तो 2 जीरो आए और आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हम लोग का, यानी कहाँ पे दिख रहा है? पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 16, अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा कर लो, 16 है ना, ये कॉपी नहीं हो पाया है, ये 50/3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कर लो आप 16, 16×3 = 48, 2/3, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आपको पता है कि ये जो लिखा हुआ है 16 और ये 2/3%, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि ये जो होता है वो किसका वैल्यू होता है? 1/6 का वैल्यू होता है, यही तो होता है। और 3 साल के लिए किया है, तो 3 साल के लिए किया है तो आपको तो पता है कि अगर हम लोग चलेंगे यानी कि ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा अमाउंट। तो 6 से कोई चला है वो कितना हो जाएगा? 7। फिर 6 से चला है 7 हो गया, फिर 6 से चला 7 हो गया, तो कितना हो गया? 216। तो ये हो जाएगा और 7 का कितना हो जाएगा? 343, ये हो जाएगा। यानी हम लोग का दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था? हम लोग का दिया हुआ था चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 6 13 और ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक यानी 127 का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है? आपका 127 जीरो दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा था? हम लोग से पूछ रहा था उसी धनराशि पर, तो उसी धनराशि पर हम लोग 100 निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा? नहीं, 100 निकालेंगे तो प्रिंसिपल ना, प्रिंसिपल हम लोग का आ जाएगा। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे 100 नहीं 216 था ना हम लोग का, ये 216 हो जाएगा। तो 216 तो ये हो जाएगा, 216 ये हो गया। देखो काटोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हम लोग पास 1 जीरो आ जाएगा यानी कि 2160, ये आया प्रिंसिपल। अब क्या बोला जा रहा था कि जो आया है उसी धनराशि पे समान दर से, तो 2160 समान दर से बोले तो 1/6, ठीक है, यही हो गया। और कितने ये समान अवधि के लिए, तो समान अवधि के लिए 3 हो जाएगा, तो 3 से करोगे तो 2 बार में ये, और 2 से करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 1 8 और 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर दिया है 10,000 पर 2 वर्ष 6 माह के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज है, वो ज्ञात करना है। तो देखो 2 वर्ष है ना, पहले 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं हम लोग? तो अभी जस्ट हमने बताया कि 10% के हिसाब से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 10 का ये हो जाएगा 100, 10 दूनी 20 और 21%। अब इसका निकालेंगे ना 6 माह के लिए, तो 6 माह के लिए यानी कि 1/2 साल के लिए निकालेंगे 10% के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा? यानी 5% हो जाएगा। सक्सेसिव ले लेते हैं तो 21 प्लस 5 और फिर प्लस से हो जाएगा 21 इंटू 5/100, तो ये कितना हो जाएगा? 21 और 5 26 ये हो जाएगा, और ये 5 और 5 दूनी के 10, तो ये हो जाएगा 1, यानी कितना आ गया? 27.05%, ये आ गया हम लोग का सी आई आया, ये सी आई आया। अब क्या बोला जा रहा था? अब यहाँ से हम लोग का बोल रहा था कंपाउंडेड, यानी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये कितना आ जाएगा? 2705, बाकी जीरो ये सब है आपस में कट ही जाना है, यानी बी हम लोग का दिख रहा है, जो बी होगा ये सही हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे यही तो काम करोगे ना, ये 10 और ये 3 जीरो इस पे है, और फिर क्या करोगे? ये करोगे 27.05 और यहाँ पे 2 जीरो इसका हटाओगे, ये हो गया, और 2 जीरो इसका 2 जीरो परसेंटेज के लिए आएगा, और बाकी काट उट करोगे तो ये सब फिर सेम वही आ जाना है। नेक्स्ट है आपका 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई निश्चित राशि जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है 2 वर्षों में इतना हो जाती है, तो निवेश की गई राशि का 140% है वो पूछा जा रहा था। देखो
पहले तो क्या है कि जो कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है और एनुअली किया जा रहा है और 2 साल के लिए वो हो जा रहा है, अमाउंट वो इतना हो जा रहा है। तो देखो 12 का 2 साल से करेंगे तो 12 12 का करेंगे तो 12 का हो जाएगा 144, स्क्वायर होगा 144 यानी 44, और 12 दूनी 24 एक 25 यानी 25.44 CI आया है। और अमाउंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 जुटेगा यानी 125.44 ये हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, दिया है हम लोग का अमाउंट कितना बन गया है, ये बना है हम लोग का 3136। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इसको करेंगे, हटाएंगे तो मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा 100, और ये 100 तो ये हो गया। फिर देखो अब 100 ये आ गया तो ये तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट जो था वो आ जाएगा। अब बोल रहा है कि जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका 140%, तो 140 ये कर दोगे। अब यहाँ से 100 करोगे तो ये 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है और हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, एक चीज और यहाँ पे लिख लो, एक जीरो तो और 2 जीरो दिए ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका ये 2 जीरो दिए लेकिन परसेंटेज ये था ना, परसेंटेज ये वाला, तो इसका भी तो 2 जीरो आएगा, तो वो तो छोड़ दिए थे हम लोग। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्या क्या कटने वाला है, ये शायद कट जाएगा, ये कटेगा हम लोग का 3136 है ना, 3136, और 6 छक 24, 3 छको 12, 15 6 छक 24, ठीक है, ये 12 2 14, और यहाँ पे हो जाएगा 6 है ना, 4 4 1 5 और 4 12, यानी ये 4 बार में कैंसिल हो जा रहा है। 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा तो 25 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार में हो जाएगा। अब 25 से सिंपल सा हो गया कि 25 इंटू कितना है, 140 है। कैसे कर सकते हैं, 25 दूनी 50, या तो ऐसे कर ले, हाँ 25 दूनी 50 और मल्टीप्लाई 7 से, 7 पचे 35, यानी कि हम लोग का सी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब ये दिया गया है a lent 55,000 to B for a duration of 2 years and इतना 3,000 to C for a period of 4 years both at the simple interest rate। ठीक है, सेम सिंपल इंटरेस्ट है, और टोटल जो रिसीव करता है मनी वो कितना करता है, 2200 करता है। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है हम लोग से कि रेट इंटरेस्ट है पर एनम वो कितना पड़ा। अगर हम यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ऑलरेडी दिया गया है और टाइम भी दिया गया है और रेट दोनों का बराबर बोल रहा है, तो हम लोग क्या ये काम कर लें, 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, बोलोगे 5000, और 5000 और ये 100 रेट हटेगा ना, तो रेट हटेगा तो ये हम लोग का आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई तो ये रेट रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो 50 दूनी 100, यानी कि 100 आर, तो ये हो गया। दूसरा वाला क्या हो जाएगा भाई, सेम यहाँ पे 3000 है तो 3000 मल्टीप्लाई 4 इंटू रेट क्योंकि सेम ही था तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 12 यानी 120 रेट आ गया। अब दोनों रेट का क्या वैल्यू दिया था, 2200, तो देखो 100 और ये 120 कितना हो जाएगा, 100 120 यानी कि 220, ये रेट आएगा ना, 220 का वैल्यू कितना दिया है, तो ये आपका 2200 दिया है, यानी यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, रेट आएगा, तो 0 से 0 और ये 0 से 0 मतलब 0 से ये और 22 से 22 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 10%, यानी हम लोग का 10% है वो सही होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका, एक व्यक्ति 2 योजनाओं में इतना का निवेश करता है, योजना एक्स में 15% और योजना वाई में इतना प्रतिशत, दोनों साधारण ब्याज पर 1 वर्ष बाद दोनों योजनाओं से कुल ब्याज जो है इतना मिलता है, तो एक्स कितना इन्वेस्ट किया था। ठीक है, एक्स कितना इन्वेस्ट किया था, तो पहले देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो 15% के हिसाब से किया था, 15% प्रति वर्ष के था, तो एक्स का ना था 50%, 15%, तो हम लोग इसको एलिगेशन लगा करके करते हैं कि ओवरऑल जो टोटल जो परसेंटेज आया है ना, देखो ऐसे एलिगेशन भी लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि 1 साल बाद का ही ब्याज दिया है, तो 1 साल बाद का ब्याज देता है तो इजीली वो बन जाता है। लेकिन फिर भी और भी बाकी में बनाएंगे तो हम लोग एक ही मेथड से करते हैं ताकि बार बार दिक्कत ना हो, एक बार ये समझ में आ जाए तो फिर दूसरे तरीके से हम लोग फिर इसको छोड़ करके ब्याज का कोई मतलब नहीं रखेंगे और इजीली बना लेंगे। तो यहाँ पे दिया 18,000, तो देखो टोटल ब्याज मिला है 2160 मिला है, कितने पे मिला है, तो बोलोगे 18,000 पे मिला है। यहाँ पे निकालेंगे 100 कर लेंगे तो ये हम लोग का रेट निकल जाएगा 0 से 0, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ठीक है, तो ये 12% हम लोग का 12% आया है। वो टोटल जो आया है रेट आया है, एक का दिया है एक्स, देखो एक्स है, और दूसरे का दिया है वाई। एक्स है कितना इन्वेस्ट करता है, 15 के हिसाब से करता है 15%, और वाई जो है 10% करता है, और ओवरऑल हम लोग पास था कितना 12% था।
तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ये क्या है, ये अमाउंट में जो अलग अलग ये जो स्कीम में जो लगाया है ना, अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये इन्वेस्टमेंट है अलग अलग जगह पे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 3 और 2 5, ये वाला 3 2 5, और यहाँ पे हम लोग का कितना दिया था, ये दिया था आपका 18,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसका पूछा, ये बोला जा रहा है एक्स का, तो एक्स का कितना होगा, 2 होगा, तो 2 से कर लो। तो ये हो जाएगा कितने बार में, 5 2 जा 10 और 18 को 72, यानी ऑप्शन सी है ये हम लोग का सही हो जाएगा। फिर दिया है मूलधन इतना, अच्छा देखो ये ऑलरेडी हमने किया था, 13 31 है ना, 3 साल जो आ रहा था, ये पहले ही हम लोग कर चुके हैं। एक व्यक्ति 2 योजनाओं में इतना का निवेश करता है, योजना एक्स में 15% और योजना वाई में 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पे एक वर्ष बाद से जो 2160 है वो मिलता है। देखो ये भी हम लोग अभी ऑलरेडी किए हुए हैं, ये भी नहीं होगा। फिर है आपका, अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिया है, इतना बड़ा सवाल है, क्या है, अगर अमन को स्टार्टअप के लिए 30,000 की आवश्यकता थी और उसने इस राशि को साधारण ब्याज के शर्तों के तहत 2 निजी ऋणदाताओं के बीच विभाजित किया जाता है, किया। ऋणदाता ए जो है वो कितना किया है, 9% प्रति वर्ष के दर से लिया है। ठीक है, ए जो है वो 9% के हिसाब से लिया है, और जो बी है वो कितना 6% के हिसाब से लिया है। अमन ने दोनों ऋणों को 4 वर्ष तक रखा और एक मुश्त भुगतान किया, जिससे केवल संचित ब्याज का निपटान हुआ जो 9600 था। अपने खाते की पुस्तकें तैयार करने के बाद अमन ने पाया कि उसने दोनों ऋणदाताओं से ली गई मूल राशि को आपस में बदल दिया गया और उसका 4 साल का ब्याज है वास्तव में भुगतान की गई राशि से 1200 कम होता है। तो अमन ऋणदाता से 9% की दर से 30,000 में जो है वो कितना उधार लिया। देखो ऐसा वाला जब भी है जो बदलने वाला होता है, मूलधन जब आपस में बदल दिया जाता है, तो हम लोग भी उसी तरीके से करते हैं कि जो रेट का डिफरेंस होगा, प्रिंसिपल का डिफरेंस होगा, तो उन दोनों में डिफरेंस जो आया है वो इसकी के बराबर होता है। जो 1200 कम या ज़्यादा हुआ ना, उसी के बराबर होता है। तो पहले करते हैं कि देखो 400 का जो दिया हुआ था, जो 4 वर्ष का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हम लोग का, 4 वर्ष का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4, कहाँ पे चला गया, 4 वर्ष का ब्याज कितना है, 1200 कम मिला है, यानी 4 ईयर का जो है वो कितना मिला है ब्याज, 1200 कम मिला है। हम लोग बोलेंगे तो कितना, 1 ईयर का अगर बात करें तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 12 यानी 300 हो जाएगा। 1 ईयर का कितना ब्याज मिलेगा, 300 मिलेगा, कम मिलेगा। अगर देखो हम लोग बोलेंगे एक तो दिया था 9% के हिसाब से और एक दिया था 6% के हिसाब से, यही तो दिया था, देखो आप 6% और एक 9%, इसी हिसाब से दिया था। तो 6% और एक था 9%, इस हिसाब से दिया था। तो हम लोग बोलेंगे तो कितने का कमी है भाई, 3 का। तो 3 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, तो आप बोलोगे 3 का जो वैल्यू दिया है, डिफरेंस जो है वो कितना दिया है हम लोग का, 300 दिया है, यही तो है। और ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो बोलोगे 100 से कर लेंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, हम लोग का जो यानी P1 जो P1 और P2 का डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। तो यानी प्रिंसिपल का जो डिफरेंस है वो पता चलेगा, यही तो पता चलेगा। तो ये कितने से, 3 से कटेगा, तो ये आ गया हम लोग पास 10,000। ठीक है, 10,000 तो ये आ गया। तो 10,000 जब ये आया है तो यहाँ पे वो 300 है ना, तो 300 ये आया क्या, ये आया प्रिंसिपल, यानी जो P2 था और P1 था, इन दोनों का है डिफरेंस, यही तो आया। रेट ये सब में करेंगे तो वही तो डिफरेंस लेकर के आया ये। अब देखो ऑलरेडी जो पहले पैसा दिया था, यानी कि जो P1 और जो P2 दिया था, इन दोनों का जो पैसा दिया था, ये बोल रहा था कि टोटल जो है वो 30,000, यही तो है 30,000। 30,000 में से लिया है जो भी किया है, मतलब दोनों का जो प्रिंसिपल था मिला करके वो कितना था, 30,000 था। तो 30,000 तो ये हो गया, 30,000 ये हो गया। और देखो P1 और P2 कितना दिया है, तो ये P2 या यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग P2 और यानी P1 और P2 का ही डिफरेंस होगा। तो P1 क्या बड़ा था क्या, P1 कितना था, हाँ P1 बड़ा है, 9 है, तो यहाँ पे P1 हो जाएगा पहले हम लोग का, P1 ये होगा और ये P2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का P1 और ये माइनस का P2, ये कितना दे दिया था, 10,000, तो 10,000 ये हो जाएगा। अब देखो करोगे काटोगे तो कितना हो जाएगा, यानी P1
2P1, 2P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 40,000 होगा क्या, 40,000। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी P1 का जो वैल्यू है, ये इन्वेस्टमेंट है, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 20 पे 3 जीरो और चिपका देंगे तो हम लोग का हो जाएगा। तो 20,000 यानी डी है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। एक दिया गया है, एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 6400 तथा 3 वर्ष में इतना हो जाती है, ब्याज दर है वो ज्ञात करना है। तो ब्याज दर ज्ञात करना है, यानी अंडर रूट में ये होना चाहिए 2 वर्ष में, यानी वार्षिक है तो एक तो आएगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष का है तो 6400 ये हो जाएगा। और फिर हम लोग का कितना है, एक दिया है ये दूसरा वाला जो है वो दिया है 70/40। तो देखो 0 से 0 तो एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये 64 है तो 64 से कितने बार मिलाएगा, 64 एकम 64 और 64 और ये है ना 64, ये हो जाएगा 100। अच्छा यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं, सिंपल सा इसको ये करके लेके आ जाते हैं, क्योंकि एक ही साल दोनों का गैपिंग है ना, तो दोनों 2 और 1 3 एक साल का है, तो 6400 ये और ये कर दो 70/40। ठीक है, तो 0 से 0 ये और ये कैंसिल करेंगे तो ये कितने बार में आ जाएगा, 6 4 1 11 बार में आएगा ना, 4 हाँ 6 और ये 11 बार में आ जाएगा, यानी 10 से क्या हो गया 11, 10 से 11 कितना बढ़ा भाई, एक बढ़ा, कितने पे 10 पे, तो हम लोग का ब्याज क्या मिला 10%, तो 10% रेट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन ये सही है। फिर दिया गया है राहुल ने पहले 3 वर्षों के लिए इतने परसेंट यानी 5% प्रति वर्ष, अगले 5 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष और अगले और वर्ष 8 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज धनराशि उधार ली। यदि 10 वर्षों के अंत में कुल जो है इतना मिलता है तो बोला जा रहा है कि बता दो कुल जो धनराशि था वो कितनी ली, यानी उसने जो धनराशि है वो कितना लिया है। तो 3 वर्ष है ना, 3 वर्षों के लिए कितना लिया है, 3 वर्षों के लिए है 5% के हिसाब से, तो 15% ये सही लेगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से ही बारे में बात कर रहा है। फिर बोला है अगले 5 वर्षों में, तो 3 साल यहाँ ले लिया और अगले 5 वर्षों में होने के लिए 2 लेंगे ना, 2 साल, तो 7 दूनी के 14, 14 देखो अब गलती से भी है ना कि आप यहाँ पे 5 है तो 7 बचे 35 मत करना, गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष से 5 वर्ष गया है तो 2 ही साल तो बढ़ा। फिर है 8 वर्षों की आगे की अवधि के लिए, तो आग यानी 5 तक आ गए तो 8 वर्ष लिया यानी कि 3 साल बड़ा होगा, तो 3 साल के हिसाब से 27 से 9 27, तो 27% रेट ये लिया। अब कितना बचा भाई, टोटल हो गए 8 वर्ष, अब बचा हम लोग पास 2 वर्ष, तो 2 वर्ष बचा ना, तो 2 वर्ष बचा यानी हाँ धनराशि उधार ली और वर्ष के 10 वर्ष के अंत में कुल ब्याज है वो इतना मिला। कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पे, थोड़ा ये हो जाएगा, क्या मिसिंग हो गया, 5 है ना, पहले क्या बोल रहा है 5% पर एनम, 5% पर एनम 3 साल के लिए लिया है, तो 3 साल 25 15 ये सही मिला। फिर बोला जा रहा है 7% फर्स्ट 3 ईयर एंड 7 पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, तो 7 दूनी के 14%, 7 दूनी 14% ये हो जाएगा, एंड 9% पर एनम फॉर दी बियॉन्ड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स, 9% पर एनम, 9% पर एनम, तो 9% पर एनम 8 साल के लिए ना, तो 5 साल ये हो गया था, 5 साल ये तो 3 साल, तो 9 27% ये हो जाएगा और 27% ये ही पेज ये फिर क्या बोला जा रहा है 10 साल के लिए लिया, तो 8 और 2 साल कहाँ पे क्या हो रहा है, ओके यहाँ पे ये छूट रहा था ना, यही चीज़ था, यहाँ पे ये नहीं आ रहा था, तभी सोचे कहाँ पे और गड़बड़ा रहा है। देखो पहले तो क्या दिया है, पहले तो ये खुद लिखा है कि यहाँ पे जो 8 वर्ष से बियॉन्ड लिखा है ना, यहाँ पे देखो कहाँ चला गया, हाँ ये है बियॉन्ड, यहाँ पे हम लोग का मिलेगा 5% 8 9% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 8 ईयर्स के हिसाब से, यानी कि उसके पहले यानी कि मिल रहा होगा ये 7% के हिसाब से। तो अब यहाँ पे 3 साल के यहाँ पे करेंगे 5 थी 3 साल के लिए, तो 5 थी 15% रेट मिला। फिर दूसरे साल दो बढ़ा यानी 5वें साल पे गया तो 2 बढ़ा 7% के हिसाब से लिया, तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा। अब ये बोला है कि 8% के बियॉन्ड, तो 8 साल के पहले यानी कि 5 और 3 8, 3 साल अभी और बच रहा है ना, तो 3 साल के लिए क्या लिया होगा 7% के हिसाब से लिया होगा, तो 21% ये हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा था, बचा कितना 5 3 8 2 साल हो गया, अब 2 साल बचा उसको क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है
कि 9% के हिसाब से, तो 9% के हिसाब से ये हो जाएगा। तो करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 10 10 18, ये हो जाएगा 1 2 2 2 4 4 और 1 5 5 और 1 6। ठीक है, तो 68 का जो वैल्यू है वो आपका कितना दिया है, 68 दिया है। और मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे हम लोग का, कितना धनराशि उधार लिया गया है, तो ये तो यहाँ से हो जाएगा, यानी 1 पे 4 जीरो। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में इतने हो जाएंगे, कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। देखो कितने, 10% के हिसाब से है ना, तो 10% के हिसाब से तो पहले तो कर लेते हैं, एक एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और 5 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1000। ऐसे आना चाहिए 1000, ये 3 साल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है 3, ये 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 पचती 15, पचती 15, फिर 1 13 31। ठीक है, जो कि करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 साल का एक क्यूब है तो 3 साल हो जाएगा। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसीलिए तो हुआ क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर कितना एन, और जो भी एन इधर होगा, ये नहीं तो ऐसे करो कि 10% है ना, तो 10% के हिसाब से जो भी आएगा 10% के हिसाब से, यानी कि 10 बाई कितना 100, और ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि 10 का कोई चीज़ होगा 11 में बढ़ रहा होगा, तो 10 और 11 में ही तो बढ़ रहा होगा, तो कितने देर में बढ़ेगा, क्यूब करोगे तभी तो बढ़ेगा, यानी 3 साल रहा होगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा हम लोग का। यदि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5000 की राशि इतना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज है वो क्या होगा, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इतने हो जाती है। ठीक है, तो 2 वर्ष यहाँ पे कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा हम लोग पास 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 100 ये, और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा ये 21 हो गया ना, 21, तो 100 और ये हो जाएगा हम लोग पास 21, यानी कि 10 और ये 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, रेट कितना आ जाएगा हम लोग पास 1/10, ये 1/10 इंटू 100, तो 0 से 0, तो 10% रेट आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। सी ने 15 मार्च 2023 को डी से 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पे 6000 रुपये उधार लिए। सी ने सितंबर ने इतने को ऋण चुकाने का फैसला लिया। देखो सितंबर में 15 सितंबर है, तो कितने साल, कितना मंथ हो गया होगा, क्योंकि मार्च में लिया था और सितंबर में पे कर रहा है, तो 6 मंथ हो गया होगा, 6 मंथ हुआ। अब ये क्या बोल रहा है कि सी डी को कुल कितनी राशि है वो वापस करनी होगी, टोटल राशि है वो कितनी वापस करनी होगा। तो मंथ में इसको करेंगे तो ये कितना 1/, इतना ईयर होगा 1/2 ईयर, तो 1/2 ईयर होगा। अब यहाँ पे 10% के हिसाब से 1/2 ईयर का लोगे तो कितना हो जाएगा रेट, तो बोलोगे 5% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो 5% होगा, ऋण कितना चुकाएगा भाई, तो बोलोगे 5% ऐसा ही देगा, और 100% अपने आप में कोई वैल्यू होता है तो चुकाएगा कितना, वो 105% टोटल चुकाएगा, और वो ऊपर हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा फिर से 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज हटेगा। तो अब कितने बार में ये कैंसिल हो रहा है हम लोग का, तो हम लोग का जो हो रहा है वो हो रहा है 106,000 है ना, 5 और अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 105 नीचे क्यों आएगा, वो तो पूछ रहा था अमाउंट, तो अमाउंट बस मल्टीप्लाई ना होना चाहिए, अमाउंट थोड़ी ना ये दिया हुआ था, तो 6000 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 105। तो 105 क्या मल्टीप्लाई कर दें, 6 से करोगे तो 6 चौपन 30, और 10 60 और 63, यानी 6 3 और 0 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 2200 की कुल राशि को साधारण ब्याज की 3 विभिन्न योजनाओं में 4 5 10% के हिसाब से बांटा है। देखो 4%, फिर है 5% और फिर है 10%, इसी हिसाब से बांटा है। क्या समान भर ये ब्याज, ये मतलब जो रेट है क्या बराबर है क्या, ब्याज दर पर एक जो है, हाँ साधारण ब्याज है, कुल साधारण ब्याज विभिन्न इतना वर्ष के अंत में वो जो समान ब्याज प्राप्त होता है। देखो समान ब्याज प्राप्त होता है, यानी जो एस आई है वो बराबर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, कि कोई ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो देखो 4 5 10 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 20 20 20, ये हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें 5 से करेंगे तो 4, और ये 4 से करेंगे तो 5 में, यानी कि 1/, जो पहले का वैल्यू जो आएगा 1/5 में, दूसरे का जो आएगा वो 1/4 में, और तीसरे का जो आएगा वो 1/2 में बटेगा। ठीक, ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे मान लो आपके पास P/2 लिखा है,
ठीक है, तो इस और ये इक्वल टू कर दो 2/6, यहाँ पे कर देते हैं जेड कर दो, ये Z/6 लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि P का जो वैल्यू है वो 2 है और Z का वैल्यू है 6। बोलोगे ऐसे कैसे हो गया? बिल्कुल होगा। देखो 6 है, वो कहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसके पास होगा, और 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसके पास होगा। तो P/2 जब जेड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यही तो P/z करोगे तो यही तो हम लोग का होगा, 2 ऊपर जाएगा और 6 कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा, तो जेड का वैल्यू 6 और P का वैल्यू 2 हुआ। तो बस यही चीज़ वहाँ पे हो गया और क्या। तो यहाँ पे बस हम लोग ऐसे कर लेते हैं ताकि नीचे है ना इजीली सब कुछ हो जाए। तो 5 और 9, 9 2 11, तो 11 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका कितना दिया हुआ है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू दिया हुआ है 2200, और मल्टीप्लाई हम लोग से क्या पूछा जा रहा है कि कितनी ये 5% ना, 5 वाला, तो 5 वाला पहला में है 4, दूसरा में 5, यानी कि 1/4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1/4 यानी कि सेकंड वाले का पूछ रहा है, तो 4 ना है, तो 4 से 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, तो यानी 800 होगा, मिलेगा उसको। नेक्स्ट आपका दिया गया है 5,000 की राशि 2 भागों में उधार दी जाती है, 6% साधारण ब्याज और दूसरा है 9% साधारण ब्याज पे। और यदि वार्षिक जो ब्याज है इतना मिलता है तो बताना है कि 6% की इतने के हिसाब से क्या होगा। तो ऐसे हम लोग इसको कर लेते हैं, 6% के हिसाब से दिया जा रहा है और ये वार्षिक दिया है। देखो वार्षिक दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम लोग बना लेंगे। 6% ये और 9% ये, तो इसको काटेंगे तो रेशियो में कर लो इसको, तो इसको करेंगे तो ये 2 3 6 और ये हो जाएगा 3, यानी जो भी हम लोग पैसा बटेगा 2 और 3 के ही हिसाब से बटेगा। तो 3 9 2 5, 5 का वैल्यू दिया है 5000। अब मल्टीप्लाई क्या होगा, 6% का पूछ रहा है, तो पहले वाले का हम लोग 6% लिए थे, तो आपस में ये जो पैसा जो बंटवारा होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि अब इसका क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 5 यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो यानी सी है और हम लोग का वो सही होगा। अब बोलोगे क्या, जो अभी हम लोग उसके पहले वाला किए थे एलिगेशन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेम ही आएगा। बस ध्यान में रखना कि अच्छा ये ऐसा सवाल अभी आगे आएगा कि वो टाइम है वो अलग दे देगा ब्याज में, तो वो करेंगे अभी हम लोग। एक आदमी के पास इतना है, वह इसका एक को 3 साल के लिए 10% साधारण ब्याज और बाकी हिस्सा वाई को 3 साल के लिए 12% साधारण ब्याज पे देता है। 3 साल बाद एक्स वाई दोनों से जो कुल ब्याज है वो इतना मिलता है। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि जो 15,000 है, देखो अब यहाँ पे 3 साल है ना दिया हुआ, 3 साल, तो यहाँ पे करेंगे पहले कि 4950। अगर 1 साल दिया रहता जैसे हम लोग अभी पीछे बनाए तब तो इजीली बन ही जाता वो एलिगेशन लगा करके, लेकिन यहाँ पे 3 साल टाइमिंग दे दिया है, इसीलिए हम लोग 1 साल का निकालना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 15,000। 15,000 ये हो जाएगा कितने साल के लिए भाई, 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए ए करो। अब यहाँ पे काटते हैं हम लोग, 15×3 = 45, 3 जीरो तो कट रहा है, 3 जीरो ये कट जा रहा है, 15×3 = 45, 15×3 = 45 ये हो जाएगा 45, और ये 4 है 5 और फिर से 45 यानी 33। तो 33 जो आया है वो क्या आया, ओवरऑल हम लोग का जो आया है वो क्या आया, 33, 15×3 = 45 सही है ना। अच्छा 15×3 = 45 और फिर 3 बार में ये लग जाएगा, 45 से तो 3 ही बार कट जाता ना, 15×3 = 45, 45 3 ही बार कट जाता है ये। तो यहाँ पे 15 से काटेंगे 15×3 = 45 और ये फिर 3 से इसको काटेंगे, ये वाला 3 जो दिख रहा है इससे इसको काट लो, तो 11 बार में ये कट गया। तो हम लोग पास कितना आ गया, 11% आ गया। देखो पहले तो दिया था कि कितना, 10% के हिसाब से 10%, और दूसरा दिया था तो 12%, तो टोटल कितना मिलेगा, ये 11 मिलेगा। अब इसको कर देते हैं एक और एक, एक एक दो, दो का जो वैल्यू दिया है, दो का वैल्यू वो कितना दिया है, दो का वैल्यू दिया है 15,000, दो का वैल्यू 15,000, एक का पूछ रहा है ना एक्स का, तो एक्स का कितना है 1, तो 1 का यानी कि कितना हो जाएगा 7,500। ठीक है, तो बी हम लोग का सही होगा। यदि दिया गया है इतना का, अच्छा इतना सारा जीरो है ना, एक शैक्षिक कोर्स पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर मिलता है, इस वार्षिक ब्याज का उपयोग करके 3 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है, जिसमें पहली तीसरी छात्रवृत्ति इतना और इतना है, तो दूसरी छात्रवृत्ति देखो पहले तो क्या है, पहले तो भाई देखो कि ये छात्रवृत्ति जो ब्याज मिलता है ना उसको छात्रवृत्ति में बांटता है, तो ब्याज हम लोग देख लेते हैं कितना मिला है, 9% के हिसाब से कितना साल के लिए, तो ये 3 साल के लिए, तो ये 3 साल के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 6 है ना, 6 पे 2 जीरो और ये आ जाएगा 3 जीरो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना 9
अब यहाँ पे 1 साल के लिए करते हैं, क्योंकि एक एक करके ये वार्षिक बाटा है, तो वार्षिक बाटा है तो 3 साल लेना जरूरी है नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 9×6 = 54, तो 54 ये आ जाएगा, 54, और ये 54, 3 जीरो ये हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। अब हम लोग को क्या बोला है कि कितना कितना पे करता है भाई, ये करता है 18,000 और 22,000, तो 18 और 22,000 पे करता है, ये क्या है, ये हम लोग का तो ऐसा ही आया। लेकिन पे कितना किया है, 18,000 और 22,000, तो 40,000 तो पे कर लिया ना, 40,000 पे कर लिया, तो आपको पे करना मतलब जो दूसरा छात्रवृत्ति है वो कितना मिला होगा उसको, तो टोटल ये था और बाकी इतना मिल गया, तो बचा कितना भाई, तो 14 बचा, तो यानी पहला ऑप्शन है वो हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, यदि मान लीजिए एक्स का निवेश किया जाता है और 2 वर्ष के लिए एक्स का निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से, तो 5% के हिसाब से ये हो जाएगा। अब साधारण ब्याज पर इस पर वाई ब्याज मिलता है, यानी कितना ब्याज मिलता है, वाई मिलता है, तो 5×10 यानी कितना हो जाएगा, ये हम लोग का x/10 हो जाएगा वाई का वैल्यू। अब ये बोला जा रहा है यदि वाई को 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करता है, वाई जो है ना इसको क्या करता है 2 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, 5×10, तो ये हो जाएगा हम लोग y/10। अब ये क्या किया जाता है कि साधारण ब्याज किया जाता है, तो इस पर जेड ब्याज मिलता है भाई, तो इस पे क्या मिलता है, जेड का ब्याज मिलता है। अब पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा इसमें कथन सत्य, देखो इसमें नंबरिंग नहीं है तो नंबरिंग हम लोग हटा लें, तो y का जो वैल्यू है वो कितना दिखा, x/10 दिखा, तो 10, यानी कि अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इधर आएगा, यानी 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे x/y हो जाएगा। दूसरे का देखो, तो दूसरे का ये 10 होगा ना, तो 10 ये हो जाएगा 10, और ये y/z हो जाएगा। तो अब बस दोनों को क्या है, दोनों को हम लोग कर लेते हैं, यानी एक तो दिया है पहला x/y = y/z, तो इसको एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर = कितना हो जाएगा, xz, तो कौन सा है, y का स्क्वायर = xz, जो बी है ऑप्शन वो सही है। एक निश्चित राशि 10 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बाद अपने प्रारंभिक मूल्य से 5 गुना बढ़ जाता है, इसे अपनी मूल्य राशि से 25 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 है ना, 10 ईयर्स में कितना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। अब कितना बढ़ रहा है, 25 गुना बढ़ जा रहेगा, तो 25 गुना यानी 5 का स्क्वायर होगा, इतना ही तो बढ़ेगा ये, 5 का स्क्वायर 25 लाने के लिए आप क्या करोगे, 25 लाने के 5 का स्क्वायर, तो ये दो जो आता है वो क्या हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10×20, 10×20 हो गया, तो 20 साल हो जाएगा। 20 साल कौन सा है, पहला यानी बी है हम लोग का, वो सही है। नेक्स्ट दिया गया है, रीना ने 1200 रुपये साधारण ब्याज पर कई वर्षों के लिए उधार लिए, जो ब्याज दर के बराबर था, ऋण अवधि के अंत में उसने 432 का भुगतान किया, तो ब्याज दर है वो बताना है। तो 1200 लिया, तो सिंपल सा है, 432 का भुगतान किया है, 432 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, और कितना कई वर्षों के लिए लिया है ना, कई वर्षों के लिए लिया है, रेट तो है नहीं दिया हुआ नहीं था, अच्छा रेट नहीं दिया है लेकिन दिया है नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो इक्वल टू नंबर ऑफ रेट है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो टाइम है वो किसके बराबर है, रेट के बराबर है। वो पूछ हम लोग से क्या रहा है, रेट पूछ रहा है, तो रेट पूछ रहा है तो रेट हो जाएगा, यानी कि जो ये रेट आएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, आर का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार आएगा ना, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो आर का स्क्वायर हो गया, r×r, तो 12 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, 4×4 = 6, 4 बढ़ती है 36, 6×7 = 72, 6, यानी कि आर का स्क्वायर तो 6 आ जाएगा, हटाएंगे 36 को तो 6 ही तो आएगा, तो बस हो गया, यानी कि हम लोग का 6% हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 2 अलग अलग स्कीम में 20,000 का निवेश किया, उसने एक भाग को 4 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज के दर पे, दूसरे को 10% साधारण ब्याज पे, और इतना मिला है, तो दूसरे में पैसा इन्वेस्टमेंट है वो पूछा जा रहा है। देखो 22, 40 है। अब देखो इसमें पहले साल मैंने एक तो पहला ये चीज दिया है कि पहले ब्याज जो है अर्जित ब्याज है वो इतना है, तब तो करने का कोई ज़रूरत नहीं, वो इजीली हम लोग इसमें बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी सेम जो करते हैं वो यहाँ पे काम कर लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा। 20,000 यहाँ पे हो जाएगा ना, 20 पे कितना जीरो, 4 जीरो है, नहीं 20 पे 3 जीरो है, तो 20 पे 3 जीरो और ये कर लेंगे 100, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग पास, जीरो से फिर ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा,
और इसको करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। लेकिन ये 1 मिनट, ये वाला तो हम लोग का ब्याज बोल रहा था ना, ये अधिक है, तो अधिक तो ऐसे पता नहीं चल पाया कितना अधिक है यहाँ पे। तो हम लोग का अधिक करने के लिए यानी कि जो रेट है उसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो अधिक या कम पता चलेगा। तो पहले वाले का करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, ये कितना पहले के हिसाब से दिया है, 4 का दिया है 8% के हिसाब से, तो 4 का 8%, और दूसरे वाले का कितना दिया है 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से 4 साल के लिए। तो 10 और 4 है ना 40 हो जाएगा, तो 40%, यानी दोनों का डिफरेंस ये दिया हुआ है। 40% 0.40 कर दें, परसेंट हटाएंगे तो देखो 40 है ना, जैसे 8, ये 8 × 4, तो 8×4 32, 32 का हटाओगे परसेंट तो ये हो जाएगा, तो 0.32 तो लिख ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेम, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल होगा P×R×T माइनस का ये 0.32, ये आ जाएगा हम लोग का P, ये तो था हम लोग का प्रिंसिपल यानी P2 था, और ये आ जाएगा P1 इज इक्वल टू, देख लो कितना दिया था 2240 दिया है, ये 2240 दिया हुआ है, 2240 दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें दिमाग लगाते हैं कि एक तो 2240 से ऑलरेडी आ गया, दूसरा ये क्या बोला है कि जो P1 और P2 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, देख लो आप, P1 प्लस P2 इन दोनों का जो वैल्यू दिया है इन्वेस्टमेंट वो कितने का दिया है, 20,000 का दिया है, 20,000 का दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि P1 और P2 दिया है, हम लोग से पूछा क्या रहा है दूसरी योजना में, तो दूसरी योजना कौन है P2, यानी P2 को रहना पड़ेगा, P1 को हटाना पड़ेगा, तो P1 को हटाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही कि P1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20,000 माइनस का क्या P2 होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यानी जो P1 ये है उसको वैल्यू रख देंगे, तब तो हम लोग का आ जाएगा 32 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 32 यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का क्या 0.40, P2 माइनस क्या हो जाएगा 0.32, 0.32, और ये कितना आ जाएगा 20,000, 20,000 तो होगा, और 3 जीरो है ना, 20 पे 3 जीरो, माइनस का क्या P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ऊपर 2240 यही तो दिया था वैल्यू, तो ये इसको घटाएंगे तो अब हम लोग के पास कितना आ जाएगा 20 और ये 40 है ना, तो 20 32, और ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 32 0.40 और 0.40 P2 प्लस कितना हो जाएगा P2 32, यानी कि 0.32 P2, ये भी हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 22, 22 और 40 माइनस है ना ये, तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 जीरो तो एक 2 जीरो ये कट जाएगा, तो 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 यानी कि 6400 ये जुड़ जाएगा। अब कितना आ जाएगा, तो बोलोगे ये 12 और ये 40 यानी कि 72 हो जाएगा ना, 0.72, 0.72 P2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 4, और फिर 0 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, और 4 दो 6 ये, और 6 दो 8। अब इसको काट लेते हैं, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 72, 72 को काटेंगे 8640, एक बार में काट दे क्या, पहले एक बार में कटेगा और 7 दूनी 14, यानी 2 बार में कटेगा, तो कौन हो जाएगा हम लोग पास सी सही हो जाएगा, ये वाला। फिर दिया गया सारा ने 10 जनवरी 2024 को, ये 10 जनवरी 2024 को 6% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पे इतने उधार दिए, और जुलाई में उसने वापस करने की योजना बनाई। तो देखो टोटल मंथ हो गया कितना, जनवरी से जुलाई 6 मंथ हुआ, 6 मंथ का हो गया, तो 6 मंथ का हुआ, तो 6 मंथ के हिसाब से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6% के हिसाब से, तो 6 मंथ का 6/12 हो जाएगा, तो यानी 1/2 ईयर का, 1/2 ईयर का रेट करेंगे कितने परसेंट के हिसाब से 6, तो कितना आ जाएगा 3% रेट आएगा। अब 3% ये क्या साधारण ब्याज ही तो ले रहा है, तो पूरी योजना में वापस करने की योजना बनाई, तो कुल कितनी राशि वापस करेगा, तो वापस कितना करेगा, लिया था कितना 12,000 है ना, 12,000 यानी 12,000 पे, और 3% के हिसाब से तो 103 पे करेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कटेगा, और इसको काटेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने बार में हो जाएगा 13, यानी 10 है ना, तो ये 0 और 0 ये हो जाएगा 30 ये हो जाएगा, हाँ 10 30 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 6 3 2 1 1236, कौन सा दिया है 12 36 12, हाँ यानी
बी है हम लोग का, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यदि ए बी सी तीन धनराशि इस प्रकार है कि बी ए पर साधारण ब्याज और सी बी पर साधारण ब्याज है, तो ये सिंपल से ये बोलना चाह रहा है कि बी पे, जो बी है वो ए पे साधारण ब्याज है, और क्या है कि सी जो है वो बी पे साधारण ब्याज है, और ब्याज दर है वो सब सेम ही है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है बी पे है, ये है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। यानी बी का स्क्वायर ए सी कौन सा दिख रहा है हम लोग का, बी दिख रहा है, वो सही हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 2%, 4% और 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की तीन अलग अलग योजनाओं में निवेश किया है और 1900 निवेश किया। वर्ष के अंत में तीन योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त होता है। तो सेम अभी हमने बताया कि ये कितना आ जाएगा, 2%। ये P मानो, मतलब P इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू, फिर से P 4%, फिर से P मानो, फिर से कितना हो जाएगा आपका ये 5%, और ये फिर से P हो जाएगा। देखो करोगे तो कितना, 2 4 5 कितना आ गया, 20 ना आ गया, तो 20, और इसका भी करोगे तो 20, इसका भी करोगे तो 20, यानी 5 से 4, और 4 से करेंगे तो 5, और ये करेंगे 10 बार में, तो 10 5 15 4 19, 19 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 1900 दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा था, 4% के हिसाब से, 4% वाला कितना है, 5 है, तो बस 500 कहाँ गया, यानी बी है हम लोग का, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में अपने आप की इतना गुनी हो जाती है, उसी दर पर कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। जब भी ऐसा वाला देगा और वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देगा ना, तो एक फॉर्मूला याद रखो कि जो T1 होगा और जो T2 होगा वो बराबर होगा N1 माइनस का 1, यहाँ पे N1 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं N1 आपका हो जाएगा N1 माइनस का 1 बाई N2 माइनस का ये हो जाएगा 1। ये फॉर्मूला है, वो आप याद रखो, सिंपल सा ये ऐसे बन जाता है। अब जैसे N1 क्या हो जाएगा भाई, पहला टाइम क्या दिया है, पहला टाइम दिया है आपका 5 वर्ष, तो 5 वर्ष ये हो जाएगा। दूसरा टाइम तो निकालना ही है कितना होगा जो, फिर अब दिया N1 बोले तो टाइम्स ये होता है, कितना गुनी हो गया है, 2.5 गुनी, तो 2.5 माइनस का 1। दूसरा दूसरा N2, तो N2 में मतलब कितनी गुनी होना है, वो आपका 5 गुनी होना है, तो 5 माइनस का 1 कर लो, तो ये अब यहाँ 5, और ये कितना बच जाएगा, देखो 5, और ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1.5, और ये हो जाएगा 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T2 ऊपर आ जाएगा, यानी 5 को 20, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना 1.5, हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 इज इक्वल टू कितना आपका T2 आ जाएगा। तो ये करेंगे तो 5 दिए 15, तो कितना आ गया, 10 को 40, 40 है ना, 40 बाई कितना आ जाएगा 3, तो कितना साल हो जाएगा, तो बोलोगे 33 ये 33 और 33 और 1/3, ठीक है, तो इतना ईयर आ गया, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिया नहीं है। नेक्स्ट है आपका, साधारण ब्याज की किस दर पे 20,000 ये मतलब 2,000 की राशि 4 वर्षों में इतना हो जाएगी, किस दर पे रेट पूछा जा रहा है, इतना हो जाएगी। देखो कितना बड़ा है, बोलोगे 520 है, वो बढ़ गया कितने पे भाई, 2,000 पे बढ़ गया है। 2,000 पे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 52 है ना, 520 ही तो था, 520, हाँ 520, लेकिन टाइम तो हमने लिया ही नहीं, टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो ये हो जाएगा 26, और 26 में 4 से करोगे तो 26/4, यानी 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 13, तो 7.5, ये 6 दूनी 12 13, 6.5 ना, 6.5 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक योजना में 6% साधारण ब्याज और पर 8,000 और दूसरी योजना में 8% साधारण ब्याज पर एक समान अवधि के लिए 5,000 निवेश किया। दोनों निवेश के बाद कितना प्राप्त हुआ, इतना, तो निवेश का अवधि है वो पूछा जा रहा है, तो निवेश का जो टाइम है वो पूछा जा रहा है हम लोग पास। टाइम तो सेम ही है, तो 8 × 6 यहाँ पे कर लेते हैं, 8 यानी 8,000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई टी अपॉन में हो जाएगा 100, फिर प्लस कर लो, प्लस करेंगे कितना 5, ये दिया है ना 5,000 मल्टीप्लाई कितने के हिसाब से, दूसरे वाले का किया है 8% के हिसाब से, तो 8% का ये हो जाएगा टाइम, और यहाँ पे हम लोग का 0, तो 0 से 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 × 6 = 48,
8 छः 48, 480t प्लस का ये कितना हो जाएगा, 8 पंच 40, 8 पंच 40 यानी 400t इज इक्वल टू वैल्यू कितना दिया है भाई, 1760 दिया है, 1760। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 8, 8 हो जाएगा, 4 4 8 यानी 880 इज इक्वल टू वैल्यू दिया है कितना, ये टी हो जाएगा। ये वैल्यू दिया है 1760। तो यहाँ पे करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, और 1 2 से कैंसिल ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 ईयर्स। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हम लोग का बी है वो सही है।